एयर इंडिया पर यूरेनेशन की घटना इस समय काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। क्या था पूरा मामला, अभी तक मामले में क्या प्रगति हुई है, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दौरान ऑन बोर्ड फ्लाइट पर कोई अगर एक्ट होता है तो कौन से कानून उस पर लागू किए जाते हैं। आज के वीडियो में इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक जरूर बने रहेगा। एग्जाम विजडन टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, इस पूरी घटना के एक महीने बाद टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन द्वारा न्यूयॉर्क से आ रहे विमान में यात्री द्वारा सह यात्री बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने की घटना पर आज माफी मांगी जाती है। एक बयान जारी करके विल्सन कहते हैं कि केबिन क्रू के 4 मेंबर और पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है और एयर इंडिया उड़ानों में शराब परोसने की अपनी नीति की भी समीक्षा कर रही है। इसके अलावा विल्सन आगे ये भी स्वीकार करते हैं कि एयर इंडिया इस पूरे मुद्दे को शायद बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। आगे वो प्रॉमिस भी करते हैं कि अनियंत्रित व्यवहार की मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने का एक रोबस्ट सिस्टम भी बनाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न होने पाए। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली आता रहे। पुलिस द्वारा मेन एक्यूज शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी बेंगलुरु से कर ली गई है और 71 वर्षीय महिला द्वारा टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। पूरी घटना के बारे में जब चंद्रशेखरन को पता लगता है उसके बाद से ही मामला इतना हाईलाइटेड हो पाया। उससे पहले महिला द्वारा दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज तो कराई गई थी पर उस पर उचित कार्रवाई नहीं होने पाई थी और महिला द्वारा एयर इंडिया के केबिन क्रू पर भी अत्यधिक असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस ये भी बताती है कि शंकर मिश्रा पर एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था और 26 नवंबर 2022 की ये घटना बताई जा रही है। और इसके अलावा पुलिस आगे ये भी कहती है कि गिरफ्तारी के बाद जब इंटरोगेशन होता है तो उस दौरान शंकर मिश्रा पूरे इंसिडेंट पर बेहद शर्मिंदा नजर आते हैं। शंकर मिश्रा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नारसी मोन्जी के पास आउट है और फरवरी 2021 से यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल बैंक वेल फार्गो में एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये कार्यरत थे, जहां से इनको घटना के बाद निकाल दिया गया है। और उसके बाद से ही जब मामला हाईलाइटेड हो जाता है ये फरार हो जाते हैं, मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं, दोस्तों से कांटेक्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया का अकाउंट का अपने इस्तेमाल कर रहे थे और इसी के जरिए पुलिस इनका पता लगा पाती है। अपनी सिस्टर के यहाँ बेंगलोर में ये छिपे हुए थे। और विभिन्न धाराओं की बात कर लेते हैं जो शंकर मिश्रा पर लगाई गई है। तो आईपीसी की धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य, धारा 354 महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, धारा 509 किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से शब्द हाव भाव या कृत्य, और धारा 510 शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार। इन सब के साथ साथ विमान नियमों के तहत विभिन्न मामले दर्ज हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के दौरान किस देश का कानून उस पर लागू होगा। तो मान लीजिए अभी जहाज जमीन पर है, लैंडिंग्स के बाद की बात हो, टेक ऑफ से पहले की बात हो, तो सामान्यतः जहां की धरती वहां का कानून उस पर लागू हो जाता है। जो लोकल लॉ होते हैं वो किसी भी दूसरे कानूनों पर सामान्यतः उनको वरीयता मिल जाती है, रिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ पैसेंजर, नेशनलिटी ऑफ क्रू, या जहाज किस देश को बिलोंग करता है। लेकिन जब हवा में जहाज होता है तब को लेकर कानून उतने स्पष्ट नहीं है और एक ही समय पर एक ही इंसिडेंट पर कई देश के कानून उस पर लागू किए जा सकते हैं। इसको लेकर बकायदा कन्वेंशन है। टोक्यो कन्वेंशन का नाम सामने आता है, शिकागो कन्वेंशन भी है, पर चूंकि टोक्यो कन्वेंशन का ज्यादा पालन होता है इसलिए हम उसी पर फोकस होंगे। स्पेशली जब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की फ्लाइट होती है और ऑन बोर्ड हवा में कोई अगर एक्ट होता है तो जिस देश में जहाज का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, वहां का कानून उस पर लागू किया जाएगा। इसीलिए कुछ रेयर मामलों में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए फ्लाइट के दौरान बच्चा पैदा अगर हो जाता है तो ऐसे में उस बच्चे को उस देश की नागरिकता दी जा सकती है जहां पर जहाज का रजिस्ट्रेशन हुआ रखा हो। इसके अलावा सीरियस ऑफेंसेस का अगर कोई मामला हो जाता है, जैसे कि हाईजैक संबंधित मामला हो गया हो, एयर सेफ्टी संबंधित मामला हो गया हो, या किसी यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को इंजर्ड कर दिया गया हो, ऐसे मामले में जहां पर लैंडिंग होगी वहां का कानून उस पर लागू किया जाएगा। और मान लीजिए कि लैंडिंग जहां पर हो रहा है वहां का कानून और कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों का कानून में अगर भिन्नता है तो इसको लेकर 2020 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया जाता है, जहां पर टोक्यो कन्वेंशन के अंतर्गत कानूनों को और ज्यादा बढ़ाया जाता है। और अब ये बात कही जा रही है कि ज्यादातर इंसिडेंट को डील किया जाएगा जहां पर जहाज की लैंडिंग होनी है उस देश के कानून से। और जैसे कि मान लीजिए उड़ान में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए, धूम्रपान का हो, अथवा जो मद्यपान की वजह से कुछ ऐसा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए, या जो केबिन क्रू का इंस्ट्रक्शन है उसको नहीं फॉलो किया जाए, तो जहां पर जहाज रुकेगी, लैंडिंग जहां पर करेगी वहां का कानून से उसको डील किया जाएगा। और मान लीजिए ऐसे भी मामले हैं जहां पर जब जहाज हवा में होता है तो जिस देश के एयर स्पेस में वो होता है वहां का भी कानून उस पर लागू किया जा सकता है। इसको लेकर भी टोक्यो कन्वेंशन में कंडीशन बताई गई है। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिससे कि उस देश
कि टेरिटरी पर कुछ इफेक्ट होता है, इसके अलावा उस देश के नेशनल के खिलाफ कोई ऑफेंस हो जाता है, इसके अलावा उस देश की नेशनल सिक्योरिटी पर उससे फर्क पड़ेगा, अथवा उस देश का कोई विमान संचालन संबंधित कानून का अगर उल्लंघन होता है, इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट उस देश द्वारा किया जाता है, तो जिस देश के एयर स्पेस में वो जहाज उस समय मौजूद होगा वहां का कानून भी उस पर प्रिवेल करेगा। इन सब के अलावा कुछ, जैसे कि शराब का मामला, चूंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर ही ये वीडियो बना है, और नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट में ये बड़ा ही कॉमन है अल्कोहल को सर्व करना, लेकिन कई बार जो लोकल लॉ होते हैं, जब लोकल कंट्री के एयर स्पेस में होते हैं, रीजनल एयर स्पेस जिसको कहा जाता है, वहां के लॉ भी उसमें प्रिवेल करते हैं, और यही कारण है कि ईरान के जब एयर स्पेस में जहाज होता है तब अल्कोहल सर्व नहीं की जाती। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ जानने समझने को आपको मिला होगा। पूरे मामले पर आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, एयर इंडिया की तरफ से क्या और करना चाहिए था, और सह यात्रियों की और क्या जागरूकता हो सकती है। सब कुछ जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।